हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैप के दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं ना। इसमें हम लोग देखेंगे आज भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश सटे हुए हैं ना, कौन कौन से देश लगे हुए हैं, स्थलीय सीमा किससे किससे लगी हुई है और जलीय सीमा जो है किन किन देशों से लगी हुई है। इसके अलावा जानेंगे किन किन राज्यों से इनकी सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा किन से लगती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं ये आपके हर बुक में मिल जाएगी है ना। कोई भी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ही आप खोलिएगा, भारत का परिचय, उसी में दिया हुआ रहता है किससे किससे जो है इसकी सीमा लगती है, किन किन राज्यों से। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि आपको भी आज तक याद नहीं हुआ होगा ना कि किससे किससे सीमा लगती है और किसकी ज़्यादा है ना। तो इसको इसीलिए मैं जो है मैप पे लाया हूँ। मैप पे अगर आपको मैप अगर ध्यान में है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इसे ना। बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इधर पाकिस्तान है तो किससे किससे है, इधर अफगानिस्तान है तो किससे है, इधर नेपाल है तो कौन कौन राज्य है, यहाँ म्यांमार है तो कौन कौन राज्य है ना। तो मैप हर बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये आपको याद वहाँ से नहीं होगा। ठीक है, इसे आप मैप पे देखिए, अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊँगा किन किन सीमा जो है किससे किससे लगती है और उसके नाम क्या दिए गए हैं ना, उसका कुछ नामाकरण किया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे इस साइड से ना, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की सीमा जो है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगती है ना। इसको आप लोग को ऐसे नहीं याद करना है कि 3323, ऐसे नहीं याद रखना है, बस इसे याद रखना है 3323 है ना। जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं, पिन नंबर याद रखते हैं, वैसे याद रखना है आप लोग को। 3323 है ना, कैसे 3323 पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत की 3323 है ना। और अब देखते हैं कि इसकी सीमा जो किससे किससे लगती है। ठीक है, देखिए आप लोग भी आसानी से बोल देंगे अगर आप लोगों को ये राज्यों की अवस्थिति पता है। ये कौन सा राज्य बताइए, ये गुजरात है, गुजरात में लगती है। गुजरात से ऊपर कौन सा है, ये राजस्थान से लगती है। यहाँ पे पाकिस्तान से लगती है। ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू एंड कश्मीर से लगती है। और ये नया लद्दाख बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख से लगती है। ठीक है, किससे किससे देखिए एक बार साथ में बोलिए। गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है, ये जम्मू एंड कश्मीर से लगती है और लद्दाख से लगती है। ठीक है, इतना हो। इसे आप लोग जो है एक बार लिख लीजिएगा। लिखिएगा तो पहली बार में ही मत लिखिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जब दूसरी बार देखिएगा तो इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए इतने हो गए, आपको पाकिस्तान से लग गए है ना। अब बताते हैं पाकिस्तान से जो है सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा जो सबसे ज़्यादा हमारे राज्य राजस्थान से लगती है ना। किससे लगती है, राजस्थान से जो है सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान आते हैं। अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है ना। कितनी, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और ये सबसे कम सीमा साझा करती है। ठीक है, सबसे कम अफ़गानिस्तान ही लगती है और ये लद्दाख में लगती है यहाँ पे। और ये जो क्षेत्र है ये अभी फ़िलहाल अभी भारत के पास नहीं है ना। ये जो क्षेत्र है ये फ़िलहाल अभी भारत के पास नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ है ना। तो ये सीमा जो अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कह सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ दूसरा देश है चीन, है ना। चीन की सीमा देखिए कहाँ लगती है, एक यहाँ लगती है ना, और यहाँ पे लगती है चीन की सीमा, है ना। यहाँ पे कुछ देशों के साथ लगती है यहाँ तक, फिर यहाँ से लगती है। यहाँ बीच में नेपाल और भूटान दो अलग देश आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि चीन की सीमा कहाँ कहाँ लगती है ना। देखिए ये लद्दाख है तो लद्दाख से लगती है। लद्दाख से नीचे आएगा तो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से लगती है ना। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद आएगा तो ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड लगेगी। फिर यहाँ पे आपको नहीं लगेगी ना, क्योंकि यहाँ पे नेपाल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे लगेगी सिक्किम से। मैंने बताया था कि सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है ना, तो ऊपर वाला पार्ट से जो घिरा हुआ है ये चीन से घिरा हुआ है। उसके बाद एक राज्य यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से चीन लगती है ना। देख लीजिए कौन कौन से लगती है। एक है लद्दाख, लद्दाख से लगती है, फिर हिमाचल से लगती है, फिर उत्तराखंड से लगती है, फिर सिक्किम से लगती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इतनी सीमा जो है चीन की लगती है। चीन की सीमा जो है भारत से टोटल लगती है वो कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर है ना। इसे भी वैसे ही याद रखना है, 3488 है ना। 34 जैसे यहाँ पे याद किया हम लोगों ने 3323, वैसे ही याद रखना है 3488 है ना। 3488 किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। अब बात उठता है कि चीन की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है। तो चीन की सीमा सबसे ज़्यादा जो है यहाँ लद्दाख से लगती है ना। किससे लगती है, लद्दाख से जो है चीन की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। अब लोग यहाँ आते हैं नेपाल। नेपाल की सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों से लगती है। देखिए इस पार्ट से किससे लगेगी बताइए, इस पार्ट से उत्तराखंड से लग जाती है।
उत्तराखंड के इधर रहेगा तो ये यूपी है, यूपी के बाद बिहार है, और बिहार के बाद ये सिक्किम है ना, सिक्किम के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल है ना। पश्चिम बंगाल से भी जो है नेपाल की सीमा लगती है ना, पश्चिम बंगाल से भी नेपाल की सीमा लगती है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट नेपाल से टच करता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को लगेगा कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से जो इसका सीमा नहीं लगती है, लेकिन लगती है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट इसका भी लगता है, ये चिकन नेक का पार्ट है, यहाँ पे टच करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए किससे किससे, उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद ये है यूपी है, यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम है ना। इससे जो है नेपाल की सीमा लगती है, और नेपाल की टोटल सीमा जो लगती है वो 1751 है ना, 1751 किलोमीटर लगती है। और ये सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करती है वो बिहार के साथ करती है ना। किसके साथ करती है? नेपाल जो है बिहार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। चलिए अब हम लोग इस साइड आते हैं, छोटा सा देख है भूटान है ना। अब देखिए भूटान किससे किससे सीमा लगती है। भूटान की सीमा ये बताइए, ये तो है सिक्किम, सिक्किम से तो लगेगी ही। सिक्किम के बाद ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद ये असम है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश है ना। किससे किससे एक बार देख लीजिए फिर से, ये है सिक्किम, सिक्किम के बाद ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये है असम, असम के बाद है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टोटल सीमा जो लगती है इसकी 699 किलोमीटर है ना। कितनी? 699। अफगानिस्तान के बाद दूसरी सबसे छोटी भूटान के साथ ही सीमा लगती है 699। और सबसे ज़्यादा पूछी जाए इसकी सीमा किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो असम के साथ इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है ना। किसके साथ? असम के साथ इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ये लंबा वाला पार्ट जो है ये असम का है, तो असम के साथ इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। चलिए ये चीन तो हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं इस साइड, ये है म्यांमार है ना। म्यांमार की सीमा देखिए किससे किससे लगती है। एक तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है मिजोरम, मिजोरम से लगती है, क्योंकि इस पार्ट से तो यहाँ बांग्लादेश लग जाता है। ये मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर आएगा तो ये मणिपुर है, मणिपुर के ऊपर आएगा तो ये नागालैंड है, नागालैंड के ऊपर आएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना। तो इतनी की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। देखिए किससे किससे, मिजोरम से, मिजोरम से ऊपर आइएगा तो मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश, इनसे से जो है म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा जो सबसे ज़्यादा लगती है, म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है ना। इसमें देखिए कभी कभी बुक में जो कुछ गलत भी दिया रहता है ना, कोई और राज्य भी दिया रहता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है ना। और इसकी टोटल सीमा जो लगती है वो 1643 किलोमीटर है ना, 1643 ये जो है म्यांमार के साथ टोटल सीमा लगती है। अब हम लोग आते हैं बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है ना। अब ऐसे आप लोगों को देखने से लगता होगा कि चीन जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाती हो, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ऐसा है नहीं है ना। चीन जो है बांग्लादेश के बाद दूसरी सीमा है। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखिए बांग्लादेश की सीमा जो है यहाँ से लगती है, और ये पार्ट जो है ना ऐसे कटा छटा है ना, ऐसे ऐसे कटा छटा है। कटा छटा होने के कारण क्या होता है, इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है ना। ये देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन ये कटा छटा होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा बनाती है, और चीन दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो बांग्लादेश टोटल जो है 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है, 4096। अब देख लीजिए कि इन किसके किसके साथ सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ आइएगा यहाँ पे ये मेघालय के साथ सीमा बनाती है। मेघालय के बाद आइएगा तो ये जो है असम के साथ सीमा बनाती है। असम के बाद ये त्रिपुरा के साथ सीमा बनाती है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम के साथ सीमा बनाती है ना। तो इतने राज्यों के साथ आपका बांग्लादेश सीमा बनाता है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए किसके किसके साथ। ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आइएगा तो ये है मेघालय का पार्ट है ना, ये मेघालय यहाँ तक है। मेघालय के बाद आइएगा तो ये असम का पार्ट यहाँ तक आता है। असम के बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद ये मिजोरम है ना। इतना जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है, और टोटल सीमा इसकी 4096 है। और बात उठता है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा बनाती है, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल से जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है ना। चलिए ये हो गया आपके स्थलीय राज्य है ना, जो स्थलीय देश जो कि भारत से सटे हुए हैं। अब हम लोग कुछ समुद्री देश देख लेते हैं जो नहीं जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, इधर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे ही देख लेते हैं। देखिए ये छोटा सा जो भारत के पूंछ जैसा लटका हुआ ये कौन सा देश है, श्रीलंका है ना। कौन सा देश है, श्रीलंका। ये जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय नहीं। इधर आते हैं, ये है मालदीव, ये लक्षद्वीप का अपना है छोटा सा। लक्षद्वीप के नीचे ही है मालदीव है ना। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, ये जानते हैं कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही नीचे पड़ता है इंडोनेशिया, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे एक देश पड़ता है इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया भी यहाँ पे ये है इसका सुमात्रा द्वीप, जो कि भारत से करीब है ना। चलिए, ये हो गया आपके स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के वाले देश हो गए। अब बताते हैं कि इन सीमाओं का जो नामकरण क्या किया है, वो क्या क्या है और कब किया गया है ना। देखिए, पाकिस्तान के साथ जब अलग हुआ पाकिस्तान भारत से, कब हुआ अलग, 1947 में, तो एक बाउंड्री लाइन खींची गई है ना, और इसका नाम दिया गया रेड क्लिफ, है ना। 1947 में खींचा गया और नाम दिया गया इसका रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्यों नाम दिया गया? जो इसके ये जो विभाजन करने वाले थे, ये थे सर रेड क्लिफ, उनका नाम था ना, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है रेड क्लिफ लाइन 1947 में। अब लोग ये पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ जो सीमा देखते हैं ना, 106 किलोमीटर की, इसे नाम दिया गया है डुरंड, है ना, क्या, डुरंड लाइन। और इसका निर्धारण किया गया है 1896 में। कब? 1896 में डुरंड लाइन को जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब लोग आते हैं चीन के साथ सीमा। चीन जो है यहाँ पे सीमा बनाती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। यहाँ पे बहुत विवाद होते रहता है चीन के साथ, और इसे नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। कब? क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। और ये इसका खींचा गया है 1914 में ना, 1914 में लाइन जो है निर्धारित की गई है, ठीक है। इसके बाद ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है, इसे कहा जाता है शून्य रेखा, है ना, क्या, जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा, उसे कहा जाता है शून्य रेखा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सी सीमा इस किससे ये अलग होती, कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होती, ठीक है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि है वो पाक जल संधि है, जो कि दोनों को अलग करती है ना। चलिए, इतना बातें हम लोगों को इसमें देख लिया। आज हम लोग को इतना ही देखना था कि किससे किससे सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा किससे किससे सीमा लगती है, ठीक है। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं मैप के किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।